वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम की तमाम शिकों पर हतमी गौर जारी। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। सदर के ताहयात इस्तिस्ना के बारे में मामला अभी ज़ेर गौर है। कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट की जानिब से कल 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी का अपोजिशन की शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात उलमा इस्लाम फे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसविदे में शामिल नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर इन्हें बताया गया कि पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। सेनेटर्स को ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर बनाई गई हैं। इस्तिस्ना की बंदरबांट जारी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मुफादात के लिए आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल की 148वें यौम पैदाइश पर सदर और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को ख़िराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उनके बताए उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने मायूसी की शिकार कौम को खुदी का पैगाम दिया। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि नौजवान अपनी परवाज़ से नई दुनिया पैदा करें। इसी फ़िक्र के तहत हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान जैसे मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए। कराची में रेंजर्स ने भत्ताखोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान लियारी गैंग वॉर, बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली करते थे। शहरियों को धमकाने के लिए नकली पिस्तौल का इस्तेमाल करते थे। मीरपुर खास में झलोरी के इलाके से 10 साल की बच्ची की बोरी बंद लाश मिली। बच्ची 4 रोज़ कबल स्कूल जाते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। हैदराबाद डिवीज़न में 24 घंटों में 1323 डेंगू वायरस के टेस्ट में से 464 मुस्बत आए। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू केसेस की शरह 40% से कम होकर 35% पर आ गई। एक दिन में सरकारी हॉस्पिटल में 105 डेंगू वायरस के मरीज दाखिल हुए। हंगू में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, कलशंकोफ, दस्ती बॉम्ब और बारूदी मवाद बरामद। कोयटा से आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर जाफर एक्सप्रेस 12 और 13 नवंबर के लिए मंसूख की गई। गुज़िश्ता रोज कराची से बोलान मेल की रवानगी भी मंसूख कर दी गई थी। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। 8 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से ऊपर चली गई। मलबे में दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। शामी सदर अहमद अल-शरा तारीखी सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीका आमद के बाद शामी सदर ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा 20 साल पहले इराक में अमरीकी फौज की कैद में रहे। 11 महीने पहले तक उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। कराची में जमशेद क्वार्टर्स के अतराफ की आबादियों में पुलिस का ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 43 अफगान गिरफ्तार। अफगानी शहरियों को कानूनी कार्रवाई का आगाज करके कैंप ऑफिस भिजवा दिया गया। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में नामालूम समत से चलने वाली गोली घर में सोए बच्चे की जान ले गई।
9 साला महताब के कंधे पर लगी गोली जानलेवा साबित हुई। फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आरिफ शाह मुहतसिब के दफ्तर में मुलाजिम है। तहकीकात जारी। सरगोदा के गांव 44B जुनूबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक 2 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मारे गए डाकुओं पर खवातीन से ज्यादती का इल्जाम है। डेरा गाजी खान में मां को कत्ल करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में वाक़ एक पहाड़ी के गार में छुपा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गुज़िश्ता महीने मुल्जिम मां को सर पर पत्थर मारकर बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार सवार मुल्जिमान एक शहरी की कीमती गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे लेकर फरार होते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश अभी जारी। बाइक से 40 रुपये ले रहे हैं, बेशक 2 मिनट के लिए खड़ी करें, बेशक 5 मिनट के लिए खड़ी करें, तो ये देखें ज़्यादती है ना। ये पीरा फोर्स इन्होंने कहा कि नजायज़ तजावज़ात जो होंगी वो नहीं होंगी यहाँ पर फैसलाबाद में या किसी और शहर में। मगर आप यहाँ पर देखें ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, हम 40 रुपये हमसे चार्ज कर रहे हैं और गाड़ी अगर खड़ी करें तो 200 रुपया चार्ज करते हैं। फैसलाबाद में पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में भत्ता माफिया ने कदम जमा लिए। सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग बनाकर अवाम से जबरदस्ती पैसे बटोरने का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि सरकारी सड़क को पार्किंग स्टैंड्स में बदलकर शहरियों को लूटने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। शिकायत के बावजूद जिले इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से मुतालिक पॉलिसी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता रहा है। इसराइली क्लब्स ने फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़ुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाबंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकब करार दिया है। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक और 750 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी है। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और इंसानी DNA का स्ट्रक्चर दरियाफ्त करने वाले जेम्स वॉटसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 साल थी। जेम्स वॉटसन ने साथी साइंसदान फ्रांसिस क्रेग के साथ मिलकर DNA स्ट्रक्चर का पता चलाया था और बताया था कि डबल हेलिक्स की शक्ल का होता है। इस दरियाफ्त पर जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस क्रेग और मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में तिब का नोबेल इनाम दिया गया था। लाहौर कलंदर्स PM यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट डेवलपमेंट प्लान में ट्रायल्स के बाद सूबाई लेवल पर टूर्नामेंट्स का मरहला जारी। कराची में सिंध के मुंतखब प्लेयर्स के दरमियान इवेंट मुकम्मल हो गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स को नेशनल लीग के लिए मुंतखब किया जाएगा। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवानों में बाइक राइडिंग का शौक तेजी से बढ़ने लगा। बाइकिंग क्लब्स मकबूल होने लगे। नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही भी दी जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि क्लब्स का मकसद नौजवानों को वीडियो गेम्स और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से हटाकर अमली और सेहतमंद माहौल की तरफ राग़िब करना है। पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में सकाफती मेले का एहतमाम। पाकिस्तान और चीन समेत 50 ममालिक के म्यूजिक, आर्ट और खानों का इंतजाम। कई ममालिक के सिफारतकारों और तलबा की शिरकत। पाकिस्तान ने कुवैत को शिकस्त देकर हांगकांग सिक्सेस कप का फाइनल जीत लिया। 136 रन हदफ के जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। हांगकांग सिक्सेस का बाउल फाइनल श्रीलंका ने जीत लिया। इवेंट का प्लेट फाइनल हांगकांग ने जीता।